तो आप लोग इतने दूर दूर से आए हो और ऐसा खाली सोचोगे कि हम रुद्राभिषेक करा लें, वो विष्णु सहस्त्र नाम करा लें, चंडी पाठ करा लें। उसके साथ यहाँ पर जो 7 दिन रहोगे, अभी इस 7 दिन में आपको कई सारे प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। उसमें से ये 7 दिन में आपको टारगेट जब ख़त्म करना है, तो समझ लीजिए कि कम से कम 7 दिन में अगर दिन का 1000 होता है तो 7000, दिन का 2000 होता है तो 14000। कोई भी मंत्र जाप 11000 से काम देना चालू करता है। तो 11000 का जाप मेरे को चाहिए, और फिर उसका दशमांश का हवन। ठीक है, तब तो बोलना कि कौन सा काम, कौन सा ग्रह शांति नहीं हुआ वो बताओ। ई लेवल का काम चाहिए। साथ में जैसे अभी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का इनिशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अभी 7 दिन में कम से कम पर डे का 3 से 5 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, यहाँ पुरस्चरण पाठ, श्रवण, योग निद्रा के सहित करना है। ऐसा नहीं कि पंडित जी करेंगे और हम बैठे रहें और एकदम एक बिहारी 100 पे भारी, रगदा खैनी 80 रगड़ 90 ताल, दबा के बाबू मुंह में डाल, पंडित जी करो, हम यहाँ बैठे हैं, ना चली बाबू। ठीक है, अब आए हो तो रिजल्ट निकालना है, 100% रिजल्ट। और अगर ये सोचते हो कि पंडित जी कर देंगे, तो पंडित जी से नहीं होने वाला है। पंडित जी आपको सहायता कर रहे हैं आपका काम में। आप क्या कह रहे हो पंडित जी को? जब आप पंडित जी को कहते हो कि हमारा कर दीजिए, तो आप वरुणी का, हमारे उड़िया में बोलते हैं वरुणी करना, वरण करना। हम पंडित को वरण करते हैं। तो पंडित के पैर में लंबा साष्टांग पड़ते हैं, पूरा छाट समर्पण करते हैं। प्रणाम पंडित जी, मारा लात थप्पड़, चुतिया बोलता है प्रणाम पंडित जी। का देगा पंडित जी? आप पंडित जी का पुण्य फल लेने आए हो, समझे कि ना? आप लोग जो इतना दूर से आए हो काम करने, तो पंडित जी का पुण्य फल कैसे लोगे? जो झुकता है उसी को मिलता है। तो जिस पंडित जी आपका काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके चरण में लंबा समर्पण करोगे। पंडित जी लोग बड़ा अहंकारी होता है, हम भी पंडित हैं इसीलिए कह रहे हैं, अंदर ईगो थोड़ा भरते रहता है। झुक गया तो बाबू दे देता है, लो का चाहिए, बहुत कमाते हैं, लो बड़ा कमाई है हमारा, दिन में 24-25 माला किसके लिए करते हैं? तुम ही लोगों के लिए तो कर, तुम नहीं कर पाएगा तो हमारा काम है, समझा कि ना? पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो ये सब पुण्य बल लेके कहा जाएंगे ऊपर? नहीं। तो कब मिलेगा? जब आप तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन, प्रणिपात करना, पैर में लंबा गिरना। हमरा को करो बोल के नहीं बोल रहे हैं, हम तो मना करते हैं, हम पक गधा, हमारा पैर मत छू। वो जो पंडित जी जिसके पास जाओगे, ये सिखा रहे हैं आप, जो आपका काम करने के लिए आएगा, ये आपको जहाँ रेफर कर रहे हैं, मेरे पास सब उस लेवल का पंडित जी लोग हैं। जैसे आपका काम थोड़ा सा पावर कम चाहिए, उनको थोड़ा हैवी पावर वाला एकदम 1000 GB का चाहिए, 1000 mg का मेडिसिन चाहिए, तो उनको उस लेवल में भेजा। नहीं तो हमारे पास 500 का भी पंडित है, बुला देंगे, देख लेना, कर देगा 500 का भी पूजा, रुद्राभिषेक 500 रुपया। ठीक है, तो करता है। अच्छा, ऐसा भी पंडित रख के बैठे हैं 50,000, बता दे तो अभी फ़ोन में बात करेंगे, सुन लेना, खाली रेट पूछेंगे, हाँ पंडित जी का लेंगे? बोलेगा 50,000 से 1 रुपया कम तो जाइबो नहीं करेंगे, प्लस हमारा कार आएगा, ड्राइवर आएगा, खाना पीना, कार का तेल, और 2 चेला और आएगा। बोले का करी? बोले बाजा में बजाएगा, बाबा जी का आरती कैसे करेंगे? ठीक है, तो 50,000 वाले पंडित है, अलग अलग है। तो आप, अच्छा, हमारे पास अलग अलग शिव मंदिर भी है।
एक तो स्वयंभू मंदिर है, वहाँ अलग खर्चा है, एक प्रतिष्ठित है, एक साधना पीठ है। तो साधना पीठ वाला ना, जहाँ पर पुराने से पुराना साधु संत बैठ के तपस्या किया है, बाबा जी को वहाँ पर लाया है, महत्वपूर्ण है झोपड़ी, उसके सामने 2 करोड़ का मंदिर है। अब ये जो कल जाएंगे बोले 2 करोड़ का मंदिर है वो पहाड़ के, लेकिन सामने झोपड़ी है। ओरिजिनल भोले बाबा वहीं बैठे हैं और डुप्लीकेट वाला कोट बूट सूट टाई में पहने हैं बड़ा वाला बाबा उधर, चांदी का मुकुट उकुट लगा के एकदम मार्बल मजे, एक बड़ा वाला मंदिर। ठीक है, तो उस जगह में आज तक एक रुद्राभिषेक पेल नहीं खाया। हाँ, चैलेंज। किस जगह है? जा रहे हैं कल, जगह रेफर किए हैं, जाएंगे। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर। हाँ, 60, 65, 55। दूसरा रास्ता भी है, कम डिस्टेंस भी, वो तो अंदर अंदर, तो आप लोग बाहर से आए हो पता नहीं चलेगा। बस में जाओगे तो करीब करीब 55 इसी के अंदर आएगा। और यहाँ लोकल भी मंदिर है, लेकिन लोकल मंदिर में घुसोगे ना तो पहले बिल्टी काटेगा 2500 रुपया। रुद्राभिषेक करेगा, हमारा बाबा के ऊपर पानी ना डालेगा, एक दिन का मंदिर का भाड़ा लो 2500। तो वहाँ आपको वो सब चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे गुरुजी का अपना मंदिर है, साधना पीठ। तो पहाड़ के ऊपर है? पहाड़ के ऊपर पहाड़ है और पीछे बढ़िया वाला नदी है, मस्त लगेगा, दिल खुश दिमाग खराब। ब्लू स्टोन उसका नाम है। स्नान वहीं करेंगे कि करिए, अरे प्रभु यहाँ से स्नान से ही निकलोगे और गुरुजी बोले तो वहाँ दोबारा स्नान भी करोगे नदी में। ये जो सर्व विसर्जन होगा तो उसमें तो सारा स्नान करना ही पड़ता है, तो वहाँ भी स्नान होगा। बहुत सुंदर जगह है, एटमॉस्फेयर। हमारा प्रॉब्लम नहीं होता तो हम पक्का जाते, हम तो छू नहीं सकेंगे ना। तो आपका भी जो भी काम है, तो ये तो पहला निंदु क्या हुआ, पंडित जी के चरण में लंबा सोना है, धूल पत्थर नहीं देखना। दूसरा कि आपको जैसे जैसे बोले नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बोलिए, हम बोल दिए हैं, आपको समझा के ही करेंगे। और तीसरा ये है कि अगर किसी कारण बसात सोच लो कि आप तनी मनी पंडित हो, सीख लिए हो, बहुत सारे लोग का होता है सीखे होते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करते हैं, तो बुढ़वा गए। अभी हमारे गुरुजी तो बुढ़वा गए, कभी कभार गलती उलती कर भी देते हैं, आज तक नहीं देखा गलती करते हुए। लेकिन जब आदमी का उम्र 70-75 हो जाए तो फिर दिमाग तो सेट नहीं रहता। लेकिन उस मंत्र नहीं, उनका वो शक्ति काफ़ी है, क्योंकि जीवन पे आज के डेट में 20-25 हज़ार रुद्राभिषेक करने वाला एक आदमी ढूंढना मुश्किल है। जो आदमी महारुद्राभिषेक जैसे रुद्राभिषेक करता है, ऐसा एक पंडित ढूंढना मैं आज तक नहीं देखा। और वो हमारे गुरुजी ऐसे समझो कि हमारे विपद के समय में हमें बचाएं। हम जैसे आदमी उनके चरण में लंबा सोता है, ऐसा प्रणाम नहीं कि ऐसा नहीं, साष्टांग प्रणिपात करके बात करते हैं। वो ताकत है कि हमारे जिंदगी में जब विपदा आया था तो वो बचाए। ठीक है, तो उस ग्रेड का वो आदमी हो सकता है 10 मंत्र गलत भी कर दे, उस समय कोई और काम करता है, जाओगे तो देखोगे चमत्कार। कब अंदर, मैं तो बोलते ही मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है सारे, क्योंकि हम देखे हुए हैं सारा रूप। कब बाबा पकड़ ले उसको और का चिल्लाए, अब बोलोगे आप तो ये मंत्र नहीं किए। हुआ है ऐसा 2-3 बार। हम तो ये बेसिकली कुछ जान वो नहीं करते। ना आपका बात नहीं कह रहे, ऐसा है, बता रहा हूँ। कोई एक ठो जैसे शिव तांडव कुछ वो डेली करता है, रटा हुआ है। तो हमारा गुरुजी भी कोई कम नहीं, जो शिव कवच का सिद्ध किया ऐसा व्यक्ति है। तो शिव तांडव गाते गाते पगला गए, स्तोत्र चल रहा है, पगला है, पकड़ लिया बाबा भोलेनाथ। जहाँ भोलेनाथ पकड़ा तो ये क्या देखेगा, शिव जी का डमरू लाके बजाए,
तो नाचने लगे। ठीक है, अच्छा हम थे वहाँ 4.5 घंटे हम बेहोश पड़े। ऐसा ही था, एक तो बड़ा वाला सीवियर काल सर्प दोष का निवारण था। तो वो नौटंकी जो देखा है। अब लोग देखने से क्या बोले, सला नौटंकी कर रहा है, तंत्र मंत्र जंतर कर रहा है, लेकिन बाबा तो उनके अंदर आ चुके हैं। अभी का गाए और का मुंह से निकले और आप का सुनो, कौन जाने। अच्छा कहाँ होगा, अच्छा सबके साथ होगा इसका भी गारंटी नहीं। कोई इतना मैलिफिक एनर्जी लेके आता है, मतलब इतना उस प्रकार का शक्ति लेके आता है, वो सब तो वही झेलेगा ना। तो होता है किसी इंसिडेंट घटना, बड़े सारे दुर्घटना घटते हैं और किसी का कुछ नहीं होता, आराम से हो जाता है। जैसे आप जब तक कलकत्ता में थे तब तक बाधा था, यहाँ आ गए तो मेरे एक्सिस में आ गए ना, हमारे साधना पुंज में, हमारे ओरा में आ गए ना, तो वो अलग एक्सिस, फिर यहाँ बाधा उधा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सारा मार्केटिंग आराम से हो गया, गए आराम से हो गया। अरे 2-3 बार ऐसा हुआ कि मतलब सामने वाला के मतलब धक्का मार देगा। अच्छा बाइक स्कूटी वाला। हाँ ऐसा लगा। नहीं, ये ग्रह शांति के काम में ये होता है। 2-3 बार लगा ऐसे कुछ जो चला रहा। वो होता है। ठीक है। हमारा जो दादा गुरु थे बुढ़ापे में, मैं देखा हूँ वो आदमी का कई बार एक्सीडेंट हुआ है, और स्पेशली जब ग्रह शांति के लिए निकलते हैं। इतना पूजा पाठ, घर से निकलेंगे तो अपना पूजा पाठ करके निकलते हैं। सुबह से इतना बार बाइक में घूमे। हाँ, लाया कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकर है ना। हाँ, तो इतना जगह छोड़ के हाँ, स्कूटी वाला मतलब हम लोग जहाँ से जा रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। वहीं से आ रहे, होता है सब, कोई बड़ा बात नहीं। हाँ 2-3 दिन बाधा देता हमको है। लग रहा है कि क्या हम लोग ठीक से पहुंच पाएंगे, बजरंगबली का नाम ले। बजरंगबली का नाम लोग। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो प्रार्थना करिए। भगवान को छोटा छोटा चीज काहे कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि चलो उसके लिए ही भला है कि ये रुद्राभिषेक हो जाए, तो उसके लिए ही पाठ करके आइए, ये है। तो ये था कल का आप लोगों का काम। और हमारे मतलब अछूत नहीं हुए होते तो मैं पक्का प्रेजेंट रहता, और आपका शुभ काम है, मैं शुद्धि हो जाऊंगा तो रहूँगा। और आप कहीं 7 दिन भाग नहीं रहे हो, आप लोग मेरे भरोसा में, विश्वास में, एक आशा लेके इतना दूर दूर से आए हैं, तो स्वाभाविक बात है, ये मेरा कर्तव्य है कि आपके साथ रहूं। इसीलिए मैं सारा काम आज दिन भर निपटाया और यहाँ आके बैठा। मेरा पिताजी भी डांटे मेरे को, बोला गधा उतना दूर से आए तुम, आके यहाँ बैठ के कुंडली बांध ला, बंद कर इसको, कुंडली सब कैंसिल कर, जा पहले वहाँ। तो हमारा पिताजी भेजे, तब बोले ठीक है ये काम और थोड़ा निपटाते हैं, आते हैं। तो बोले आएगा, तो मैं विश्वास करके तुम्हारे पास आया, तुम VIP दिखाएगा कैसे हो, तो यू गो देयर। तो हम पहले से आके देखे कि आप लोग नहीं हैं, मार्केटिंग में गए हैं, तो आके हम बैठे यहाँ। तो यहाँ ये आपको सूत्र बता दिए कि क्या क्या करना है, उसके बाद क्या करना है वो सुनिए। क्योंकि हवन पूरा अभी 5 दिन तक, 2 तारीख से लेके 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा। उसमें आपको एनी कॉस्ट रहना है, छोड़ के बीच में नहीं जाना है। अगर आप पूरा फैमिली लेके आए हो तो यहाँ से हो सकता है ऑटो में जाना पड़े, ठीक है, या कुछ और व्यवस्था देखा जाएगा, कुछ करेंगे। शॉर्टकट रास्ता भी है इधर से, इधर घूम के जाएंगे तो 22-25 किलोमीटर हवन कुंड तक पहुँचने के लिए, इधर से जाएंगे तो 7-6 किलोमीटर है। तो हम मेरा गाड़ी वाला से ड्राइवर बुला देंगे, आपका व्यवस्था करवा देंगे। और वहाँ अगर व्यवस्था हो जाएगा सबको रहने के लिए, क्योंकि और भी लोग आए होंगे, तो ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग हवन कुंड में दिन रात रहिए। हवन सुबह 9 बजे से शुरू होकर मैक्सिमम अन्न भोग और सारा 2, ढाई, 3 बजेगा। 3 बजे के बाद विराम हो जाता है, फिर वो रात्रि का आरती वगैरह होता है, और उसके बाद जो चलते रहता है वो चलते रहता है। अग्नि तो पूरा 6 दिन तक चलेगा, वो तो बुझेगा नहीं, उसमें पंडित जी रहेंगे, वो अपना काम करते हैं। लेकिन जो सामूहिक यज्ञ है वो आपका सुबह 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा। हाँ, 2:30-3 भोग निकलते, प्रसाद निकलते फिर आप इधर आ जाओगे। इधर आके आप लोगों का क्या क्या कर्म है वो समझिए। आज पहला दिन है, आए हैं, एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट, रहना, एटमॉस्फेयर के साथ सूट होना, ठीक है। कोई बंगाल, कोई बिहार, इतना दूर से यहाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। कल आपका पर्सनल जो भी ग्रह शांति और पूजा पाठ कल खत्म होगा। परसों आप लोग हवन में निकलोगे।
तो अपना अपना धोती लेके जाओगे। ठीक है। तीसरा बिंदु है, जो बाकी टाइम बचा उसमें का करना है। प्रवचन रामायण दे रहे हैं का, पेन पेपर लाओ और लिखो। यही पेन पेपर लाइए, लिखिए। रामायण सुनने बैठा है, पंडित जी प्रवचन दे रहे। तो जैसे कल आपका विष्णु सहस्त्र नाम, आपका रुद्राभिषेक होगा, सब समापन होने के बाद पूरा परिवार बीवी बच्चा के साथ, पहले से बता रहे हैं, पंडित जी को सामने सब दे दिए, दान दक्षिणा कराएंगे। जो भी बाल्टी तुल्टी लाए हो, धातु जो भी सामान है वो सब दान हो गया। एक को चीज़ लाना नहीं है, खाली प्रसादी छोड़ के सब दे दिया। उसके बाद पंडित जी को दक्षिणा दोगे, और वो जो चावल बोलते हैं, हम लोग का बोलते हैं सीधा, बोलते हैं उड़िया में, उसमें चावल रहेगा सीधा। हाँ, उसमें हिंदी में भी सीधा ही बोलते हैं। सीधा बोलते हैं। और उसमें सब सब्जी उब्जी रहेगा, तो पकड़ोगे, पंडित जी के पास रखोगे, उसमें दक्षिणा, वो अपना मंत्र करके लेंगे। पूरा परिवार वो सामने खड़े रहेंगे साष्टांग पर, उनको बुला के खड़ा करना, वो नहीं आएंगे। कोई पंडित जी देना थोड़ी चाहेगा, बेटा अभी प्रणाम करेगा, दे दे आशीर्वाद। उनके हाथ में चावल इतना हल्दी वाला गांठ, हल्दी वाला चावल, हल्दी में भिगाया होगा, दोना में पकड़िए, सब लंबा सोओगे, प्रणाम करोगे, फिर वो आशीर्वचन करेंगे। खत्म हो गया, बैठिएगा। पंडित जी को जो भी भोज वोज देना है, भोग प्रसादी, वो तो वहाँ बना होगा। चावल वावल जो भी भोग, उनको पहले से फ़ोन करके बोलिए आप अपने से हम लोग 5 आदमी का अन्न भोग बना दीजिएगा, अपनों को खाइएगा, ये बोलेंगे। क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना कोई पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो आप इनको ये अपने तरफ से याद करके अनुरोध करिएगा। अनुरोध करना है कि प्रभु, हम तो दूर में हैं, तो आपको हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि किसी को भी लगा कि भले वो जो खाना बनाएगा उसको पैसा हम दे देंगे। जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये भी खर्चा कर रहे हैं, तो प्रसादी होगा और आपका सपरिवार वहाँ पर पधारें। हम निमंत्रण कर रहे हैं, ये बोलना है। ये शब्द बोलेंगे कि हम गुरु माता को भी निमंत्रण कर रहे हैं, आपके पुत्रों को भी निमंत्रण कर रहे हैं, और अगर कोई है तो हम भोज करवाना चाहते हैं, 10, 20, 25 जो भी हो, हमारे माध्यम से अन्नदान होना चाहिए। क्योंकि कितना पूजा पाठ करो, अगर तुंड में नहीं गया, तुंड माने मुंह, उसमें नहीं दिए, तो फिर आपका पूजा पाठ का मूल्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो भोजन करना है, तो उसमें शनि भोजन माने जो भी निचले हैं उनको करना है। ब्राह्मण भोजन गुरु बृहस्पति, उनको बुला के देना है। तो बोलिएगा कि प्रभु जितना आपका कैपेसिटी है, हमारा थोड़ी है उसमें, फिर आप भी वहाँ खाओगे। अच्छा, एक सूत्र बता दे रहे हैं, पंडित जी खाएंगे, वहाँ जो थाली होगा या चौकड़ दाना होगा, जो दाने क्या बोलते हैं उसको, पत्तल, आप और अपना बीवी दोनों मिला के उठाओगे। याद रखना, आखिरी बात कर रहे हैं, सब हो गया। पंडित जी का थोड़ा सा देखिए, आप खाइए ऐसा नहीं कह रहे, विधान बता दे रहे हैं, दम है तो कर लेना। सामने करने नहीं देगा पंडित जी, हम भी नहीं देते हैं किसी को, वो छुपा के करना होता है। एक दाना भले उठा के मुंह में डाल दो, किया जाता है। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फिक्स फोर्स नहीं कर रहे, सीक्रेट बता रहे हैं। पंडित जी का पत्ता वाला जो रहेगा, वो चुपचाप उठा के, वो नहीं देखना चाहिए। अंगूर छुटा खा लेना होगा। हाँ, एक गो, कम से कम एक गो तो प्रसादी के रूप में। और सपोज अगर पत्ता में कुछ छोड़े नहीं है तब? अरे यार, तुम ग्रह का शांति कर रहे हो, मतलब क्या शुभ काम करने जा रहे हो? तुम अपने शरीर का ग्रह को मिटा रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, या फिर ऊर्जा बढ़ा रहे हो? तो कहाँ से होगा, किसके माध्यम से? ये सब ओपन डिस्क्लोज नहीं होता है, ये सब हम लोग चुतिया लोग बताते हैं।
कॉन्फिडेंस पंडित जी कभी नहीं बताएंगे। कॉन्फिडेंशियल है कुछ। हाँ, पूरा गुप्त है। उनका पत्तल से उठा के मुंह में हम भी झूठा खाते हैं, लेकिन उनको पता ना चले। वो पता ना चले। पता चले वो अलग बिंदु है, वो तो ओहो भाग्य होता है। मेरा गुरु अगर मेरे को झूठन दे दे, जब तक झूठन नहीं दे तो चेला किस बात का, नहीं समझे? जब तक गुरु का झूठन नहीं खाया है। अब हम तो आदिवासी गुरु, शूद्र गुरु का झूठन खाते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको यहां तक बता दे रहे हैं। लुहरा, तंती, जो तो यहाँ हम लोग जिसको सबसे नीचे छूते नहीं, तेली, ये मेरा सब गुरु है। क्या करें, हमारा से नहीं गुरु तो लेते हैं ब्राह्मण होके भी। हमारा गुरु जो स्वामी शिवानंद जी महाराज, वो तो चमार का घर से खाया, उनके चरण में छुआ लाठी सीखने। अच्छा, उसका गुरु जो सबसे बड़ा शंकराचार्य, वो तो खजुरिया का पैर छूता है, समझे कि ना? मतलब ब्राह्मण ना होते हुए भी वो लोग गुरु बने। अरे खाक ब्राह्मण, वो तो नाम का है, पंडा मिश्रा सु वर्मा शर्मा, ये तो नौटंकी है सब। यहाँ का जा, तुम्हारा ग्रह जब तुम्हें खाएगा तो तुम ब्राह्मण देखोगे। हमारे पास वो मुछ मुंडे गुंडे वाला धर्म के आए, बोले भाई नापाक है तुम लोग के लिए गोमूत्र पीने आए हो। बोला साला कैंसर होके मर रहे हैं, तुम नापाक देखोगे? आदमी जिंदा रहेगा ना फिर हिंदू मुस्लिम, समझा ना? आते हैं, हम किसी का नाम लें ना, किसी को ये होता है। देखें, जब आदमी मरने के लिए कगार पे खड़ा है, डॉक्टर बोल रहा है कि साला मर जाएगा, क्या करेगा? क्लियर? नेक्स्ट, खत्म हो जाएगा, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। प्रभु, हम नादान आदमी हैं, मंत्र दो। क्या बोलोगे? मंत्र दो। ये भी सहजता से कोई नहीं देता है। अच्छा, ऐसा हमको ही बोलना पड़ेगा? जन्म जन्म का रिश्ता लग जाता है। तो मंत्र मांगोगे कि कौन सा मंत्र, ये तो कर दिए, ठीक है, ये समझ में आ गया कि 3 साल काम करेगा, 10 साल काम करेगा, समझ में आ रहा है। जिंदगी, कल आप रहे नहीं रहे, हम नहीं रहे, हमारा भाग दो, तो कौन सा मंत्र का जाप करेंगे अगला जिंदगी भर के लिए? ये उसी को पूछना है, उन्हीं को पूछना है। मतलब समझ लो क्या बोल रहे हैं? मंत्र दीक्षा दीजिए। गुरु मंत्र दीक्षा दीजिए। तो अगर क्योंकि वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो गया अभी, क्योंकि आपका अभिषेक कर, चाहे रुद्राभिषेक करो, चाहे विष्णु अभिषेक करो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। तो उसी समय, या तो आखिरी में या तो मध्य भाग में, जब तक विसर्जन नहीं हुआ है, अग्नि का विसर्जन करेंगे, घट विसर्जन करेंगे, उसे पूर्व मांग लेना है। प्यार से पैर पकड़ के, रो के, कि प्रभु, अनुरोध करके। ताव दिखाने से पंडित लोग नहीं देते, उल्टा ताव दिखा देगा, ज़्यादा जानता है। वे बोले हाँ ठीक है, तो बोले कि हमारा क्या मंत्र है, कौन सा मंत्र जपें, और जिससे कि हमारा इस जन्म और अगला जन्म भक्ति मुक्ति युक्ति से भरे, और इस जन्म का जो भी कष्ट पीड़ा है सब नाश हो। उनको पता चल जाएगा, ट्यूशन दे के संजय भेजा है बोल के ठीक है, अच्छा से कोचिंग दे के भेजा है बोल के पता चल जाएगा। तो मंत्र भी मांगना है, और याद रखना, ऐसे मंत्रों को जीवन के आखिरी श्वास तक नहीं छोड़ना चाहिए। इस विश्व ब्रह्मांड में अगर कोई चीज बेस्ट गिफ्ट है ना, तो मंत्रों का गिफ्ट है, गुरु प्रदत्त। चाहे कर्ण मंत्र हो, चाहे जीवा मंत्र हो, चाहे शारीरिक मंत्र हो, चाहे ध्यान मंत्र हो। कुछ मंत्र ध्यान से दिया जाता है, मौन मंत्र बोलते हैं, और कुछ मंत्र यहाँ लिखा जाता है। वो अलग अलग गुरु अपने अपने तरफ देता है, कुछ लोग उंगली रख देते हैं, कुछ लोग हाथ, ठीक है। तो जो दे दें, जो दया करें, ठीक है। कोई अच्छा ये नहीं समझना कि छोटा मंत्र दे दिया, हम लोग को बड़ा चाहिए था, ये तो सब जो प्रसाद मिल गया, हाँ, लेकिन उसको जीवन भर लेके चलना है। और उसी मंत्र को यहाँ पर अगला 7 दिन तक रगड़ना है, हवन कर कर के रगड़ना है।
मंत्र लाए, माला लाए। माला खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो? हम गए थे 2 ठो कब माला खरीदे हो? तुलसी माला। अरे हाँ, तुम्हारा ठीक है। आप हम तो नहीं किए हैं आपको भी। अच्छा कल खरीद लेंगे। क्या टाइम हुआ? तो बंद हो गया। 10 बज गया, बंद हो गया हो। ठीक है। कहाँ? हाँ, मिल जाएगा। ऐसा करो, सुबह गायत्री मंत्र हमारे जो गायत्री शक्तिपीठ है वहाँ सुबह हवन होता है, अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे। ए पंडित, कहाँ देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं? सुबह इनको जब लेके बस स्टैंड में छोड़ोगे उस समय गायत्री मंदिर में घुस जाना, बोलना रुद्राक्ष का माला 3 गो दीजिए या 4 गो। कितने बच्चे कितने आए हैं एक यहाँ है अभी आपके पास? हाँ, तो जो आया है तो 3 आदमी के लिए 3 माला। नींद लग रहा है, सो गए? इनके तीनों। हाँ, 3 माला, एक भोलेनाथ के लिए, ठीक है। और हाँ, भोलेनाथ को रुद्राक्ष चढ़ाना, रुद्राक्ष का माला तो अपने में बहुत महानतम चित्त तत्व रहता है। तो आपका मर्जी है, एक गो दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो 3 गो माला 120, 200, 400 में आ जाता है। नहीं, 120 में आ जाता है, बढ़िया वाला, ठीक है। पतला वाला जो जप करने के लिए होगा, साथ में जप का जो बैग मिलता है, गोमुखी बोलते हैं, पीला वाला 20-25 रुपया में आता है, एक को 40 रुपया। 40। तो क्या कर रहा था, इनके लिए नहीं लाया? उनका तो बोला नहीं था। उनका तो जप माला नहीं लाए। हाँ, तो वो तो एक्स्ट्रा एडिशन हम कर रहे हैं तो उसका वहाँ से जुगाड़ कर देना, वहाँ जाके गुरु के चरण में डाल देना, ये ले लीजिए और हमें दान कीजिए। आपको हमें दान करना है, गुरु मंत्र माला दान करना है, मांगना है। ये हो गया कल का प्रोजेक्ट। आने वाला 5-6 दिन का प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पर बैठ के साथ में चटाई ये भी खरीदना है, माला है, एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना, माला मंत्र कभी नहीं छोड़ना। तो कंथ है ये, वो हमेशा साथ में रहेगा, उसमें जाप करना है। साथ में छोटा आचमनी पात्र और डंकी बोलते हैं जिसमें आचमन करो, वो आएगा साथ में, है। इतना खरीदना है एक्स्ट्रा, वो वहाँ देना नहीं, वो आपका। तो 7 दिन में उतना माला, फिर यहाँ हवन भी होगा। आखिरी दिन जब यहाँ से आप विदाई लोगे, यहाँ हवन। इन 7 दिनों में आपको क्या क्या करना है? एक, माला जाप, हवन, सातों का 7 दिन हवन होगा। 7 दिन के अंदर योग निद्रा यहाँ करना है। योग निद्रा कैसा करना है थोड़ा बताओ। कल तो टाइम नहीं होगा, परसों। उसके बाद योग निद्रा के बाद अग्निहोत्र दोनों टाइम, ये आपको यहाँ पर करना है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम के साथ योग निद्रा करना है। फिर बताना किए थे मोबाइल से, आप प्रिडिक्शन में दिए थे, लास्ट होते होते मन लगा कि व्याकुल में घूरने लगा। 34 मिनट या 38 मिनट का था उन्हीं का। जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे हम ध्यान करते। बस तो यहाँ पर सब काम धंधा छोड़ के प्रभु तेरे द्वारे आए हैं, तो 1 मिनट का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐस मस्ती भोग करने नहीं आए, साधना करने आए। तो साधनात्मक हो, आप साधना करने आए हो तो साधनात्मक हो, समय बर्बाद ना करें। और अगर नहीं बैठ पाते हो तो मुझे बात करो, फिर मैं जो करना चाहिए करूँगा। और अगर राउरकेला आए हो, घूमने जाना है तो वेदव्यास धाम जी हैं, त्रिवेणी संगम है, वैष्णो देवी मंदिर है, वो आखिरी दिन में घूमना है जब यहाँ से विदा जाओगे। राउरकेला का बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह है, पीतामल डैम है, और वहाँ ये राउरकेला स्टील प्लांट का डैम है, राउरकेला स्टील प्लांट का आई व्यू है, पूरा पर्वत के ऊपर तारा तारिणी पीठ है, ठीक है। माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, हनुमान वाटिका है जो यहाँ का सबसे बड़ा हनुमान है, 75 फीट हाइट, और वहाँ पर करीब 50 मंदिर है एक जगह में, ठीक है। हाँ, और बड़े बड़े हाई ग्रेड एकदम 5 स्टार मंदिर भी है, झोपड़ी मंदिर भी है, ठीक है। तो ये सारा जगह आप आए हो तो घूम के जाइए। एक गाड़ी ठीक कर देंगे, उसमें आप लोग सब
तीर्थाटन भी कर लोगे, हर मंदिर में माथा टेक लेना, दर्शन कर लेना, जो भी आपसे बने 8 आना 4 आना 1 रुपया डाल देना, तो वो आखिरी में तीर्थाटन करोगे। लेकिन बीच में तो पूरा साधना करना है। 7 दिन में जब यहाँ से निकलो तो एक नया आदमी निकलना चाहिए। 7 दिन में यहाँ साधना करके एक नया व्यक्तित्व बनना चाहिए। फिर वो अनुभव 7 दिन में होना चाहिए कि आपके शरीर में आज क्या लग रहा है। आज जो आप आज पहला दिन आए हो, आपको आज इन ग्रहों का जो स्थिति है, जिस महादशा में आए हो, ये पाप ग्रहों का, उसमें कैसा लग रहा है, ये अनुभव करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको तनाव लग रहा है, भारी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, दुख लग रहा है, चिंता लग रहा है, भय लग रहा है, क्या लग रहा है, भूत है, प्रेत बाधा है, गधा है, बूढ़ा है, पेश दिया, मार दिया, ऊपरी हवा कर दिया, क्या कर दिया, जो लग रहा है उसे लिखो। आज आपके जो अनुभव है आज लिख लो। 7 दिन में जब यहाँ से सारा काम निपटा के जाओगे, ग्रह शांति से लेकर रुद्राभिषेक से लेकर विष्णु सहस्त्र नाम से लेके, 7 दिन के अंदर दिन का अगर 1000 आहुति भी होता है, 7000 अग्नि में आहुति दोगे। चलो 7000 नहीं दे पाया, 5000 दिया, उसके बाद क्या लग रहा है वो बताओ, नोट करो यहाँ। तब समझ में आएगा कि आचार्य संजय चीज करवा क्या रहा है और इसका काम एस्ट्रोथेरेपी क्यों रखा गया। ये एस्ट्रोथेरेपी अर्थ का क्या है और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी माने क्या है। थेरेपी माने चिकित्सा, मतलब आपके भाषा में थेरेपी माने चिकित्सा नहीं है, पद्धति, ज्योतिषीय पद्धति। टेस्ट करो क्या रिजल्ट देता है, हाथों हाथ रिजल्ट लेके जाओ। काहे प्रवचन, काहे भाषण, कैसे नहीं होगा देखते हैं, भुला के जाओ यहाँ से। और अगर अपने आके यहाँ पर नौटंकी करोगे, पीछे ही घूम के जाके बेटा तो 90 ताल रगड़ के बाबू मुंह में डाल, गंजा है तो डूका अंदर, फिर भोलेनाथ बनो। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, तो किया जाए फिर कल से उसी हिसाब में। सुबह सुबह जल्दी नहा के धो के अपने सारे सामग्री को लेके। अच्छा ज़्यादा सामग्री है तो ये कैसे जाएंगे रे, बाइक में तो नहीं जाना होगा, हैं? जो मुझे सब लोग करना है हाँ।